शौकत पहले साहब, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आपने शेख साहब की भी गुफ्तगू मुलाहिजा की, जो तहरीक इंसाफ के खदशात हैं या जो गिले हैं वो उससे मुतफिक दिखाई देते हैं। और सबसे बड़ा यकीनी तौर पर यह सवाल है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो पार्टी में शामिल थे और जब एहतजाज हुआ 9 मई का, वो लोग एहतजाज में शामिल भी थे, लेकिन फिर ये फैसला किस लेवल पर हुआ कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनको सजा बिल्कुल नहीं मिली, ना उन पर मुकदमा दर्ज हुए, बाकी पूरी क़यादत या पूरा जो तारीख है वो आपके सामने है। इस पर क्या आप कमेंट करेंगे? 2-3 चीज़ें मैं ज़रूर बात करना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। नंबर 1 के कल जिनको सज़ा मिली लाहौर में, ये वो लोग थे जिनकी वीडियो सामने थी। वो गवर्नर, वो कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहे थे, वो जुलूस को लीड कर रहे थे। बल्कि उनमें से तो कुछ ऐसी ख़वातीन थीं जिनकी वीडियोस भी हैं, जिनको पहले से ही वो बेल शेल हो गई। आपको, आपके नादरीन समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लिहाजा जिनको सदा कल मिली है वो तो कम से कम वीडियोस में नज़र आ रहे थे। दूसरा पहलू इससे भी अहम है कि जिनको ये जो वीडियोस में नज़र आए उनमें से कौन है ऐसा जो कि नून लीग में शामिल हुआ हो या पीपल्स पार्टी में आ गया हो या उसको माफ़ी मिल गई हो। और तीसरी बात यह है, आपको याद होगा 9 मई से एक दिन पहले पिछले साल DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि कम से कम माफ़ी मांग ली जाए, शर्मिंदगी का इजहार कर दिया जाए, मादरत कर ली जाए कि हाँ गलती हो गई। रियासत जो है, रियासत हमेशा फराख दिल रियासत को होना पड़ता है। यानी ये जितने भी लोग हैं इनको खुदा न खास्ता कोई फांसी की सज़ा तो नहीं सुनाई गई, हालांकि हाई ट्रीजन केस बन सकते हैं सबके ऊपर, लेकिन एक जो थ्रेश होल्ड है वो सबको, जो पहले वाली सज़ा मिली वो भी 10 साल की थी, अभी भी 10 साल की सज़ा मिली। और 10 साल की सज़ा का मतलब ये है कि जब ये हायर कोर्ट में जाएंगे तो ये सज़ा उड़ जाएगी या रिड्यूस हो जाएगी। मैं हरगिज़ नहीं कहना चाह रहा कि इनको मज़ीद सज़ा मिलनी चाहिए या इनको माफ़ कर देना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कानून जो है उसके मुताबिक चलना चाहिए। जब DGISPR ने ये बात की थी कि ये माफ़ी मांग लें, मादरत ही कर लें, तो आगे से क्या जवाब आया? आगे से जवाब आया तो माफ़ी तो आपको मुझसे मांगनी चाहिए कि आप तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहे थे, ये कहा गया आगे से। यानी मैं एज अ जर्नलिस्ट, जो DGISPR ने उस दिन बात की थी, मैंने उसका मतलब यही लिया कि चलें माफ़ी तलाफ़ी हमारे माशरे में हो जाती है। नदीम कुरैशी साहब भी पॉलिटिशियन हैं, दूसरी तीसरी बार ये जीते हैं, हल्के के अवाम ने एतमाद का इन पे इज़हार किया है। ये बहुत सारे केसेस में ये माफ़ी तलाफ़ी करा के लोगों के झगड़े ख़त्म कराते होंगे, क्योंकि ये हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है। इसी तरह शेख साहब भी जब चिन्योट जाते होंगे, बहुत सारे लोग इनके जो फॉलोअर्स हैं या इनके हल्के के हैं, चाहे इनको वोट ना भी देते हों, लेकिन ये मुंतखब लोगों को करना पड़ता है, ये हमारे पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा है। जब ये DGISPR ने बात की थी तो मैं ज़ाती तौर पे समझा कि अब उधर से मादरत आ जाएगी, क्योंकि मादरत करना कोई ईगो या नाक उससे नहीं कटती, बल्कि ये बड़ेपन की निशानी होती है कि हाँ कोई गलती। लेकिन ब्रदर साहब, ये जो बिहेवियर का मसला जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, ये तो बड़ा पुराना है और पहले दिन से भी यही बात की जाती रही माफ़ी की, और जिस तरह आपने इशारा भी किया, यानी हम, लगता यह है बादी नज़र में कि हम उसी जगह पे खड़े हैं, क्योंकि इल्ज़ाम तो वही है, क्योंकि 9 मई हुआ वो हुआ और माफ़ी का वहाँ से मुतालबा किया गया, कहा गया, लेकिन माफ़ी नहीं मांगी गई, और यहाँ से वही इल्ज़ाम की जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। तो हम खड़े वहीं पर हैं, उसी पॉइंट पर। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। आप और मैं जर्नलिस्ट हैं, हम तो लोगों की कही हुई बातें या उनकी लिखी हुई बातों से असेसमेंट करते हैं। पिछले हफ्ते का जो ट्वीट आया था खान साहब का, वो एग्जैक्टली यही बात थी कि हम वहीं खड़े हैं। उन्होंने कहा फर्द वाहिद को, फर्द वाहिद क्या कहूँ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब को उन्होंने हिट आउट किया, उन्होंने वादे तौर पर उनका नाम लिया, सब ने पढ़ा, मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर गया, अब खड़े हो जाएं। तो हम खड़े उधर ही हैं, यानी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उस स्टैंस में। जो स्टैंड था कि इस आर्मी चीफ की पोस्टिंग जो है ना हमने रुकवानी है, उसके लिए जलसे भी किए गए, उसके लिए लॉन्ग मार्च भी किए गए, तो बात वहीं खड़ी है। लेकिन
पाकिस्तान में पहले भी एहतजाज होते रहे हैं। मैं एज अ जर्नलिस्ट मैंने बहुत सारे एहतजाज कवर भी किए हैं, और जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ये जो अपोजिशन के जलसे वलसे थे मैं वो भी अटेंड किया करता था। नेवर ऐसा नहीं हुआ कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से स्टेट इंस्टीट्यूशन पर हमले किए जाएं। और सबसे बढ़कर जो तकलीफ दह बात थी 9 मई में, वो शोहदा की यादगारों की बेहुरमती बिल्कुल ठीक है सर, हो रही थी। बिल्कुल ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक। और इसकी हर सतह पे सहाफ़ियों ने भी और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी लोगों ने इसकी मज़म्मत भी की है। नदीम कुरैशी साहब, एक तो माफ़ी की हम बात कर रहे हैं, माफ़ी क्यों नहीं मांगी गई, दूसरा हम खड़े तो वहीं पे है ना, फिर तो आगे बढ़ने का रास्ता। दूसरा मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ, तहरीक का ऐलान कर दिया आप लोगों ने, लेकिन साथ ही साथ जब ये मामला आप आला अदालतों में लेके जाएंगे तो फिर आपकी जो तहरीक 5 से शुरू होने जा रही है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा? देखिए, मैं गुजारिश करूँ, इसमें हर सूरत कानूनी रास्ता इख्तियार करना है। हमें आज भी यकीन है रूल ऑफ लॉ वाहिद रास्ता है जो इस पूरे मझधार से इस मुल्क और इस कौम को निकाल सकता है। मुझे पराचा साहब की राय का बहुत एहतराम है, इन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया, शेख साहब भी ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन हमने देखना ये है कि 8 फरवरी 2024 को जो कुछ हुआ और 8 फरवरी 2024 से कबल जो कुछ हुआ, एक पॉलिटिकल पार्टी को उससे उसका निशान छीना जाता है, उसके कैंडिडेट्स को मुख्तलिफ पार्टीज में शामिल करवाया जाता है, उसके कैंडिडेट्स को इंतखाबात के नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवाने दिए जाते, उनको इस हालत में इंतखाबात में लेकर जाया जाता है जिसकी आज तक 76 साल में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस तरह की एग्जाम्पल नहीं आई। इसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम जिसको आज के ऊपर कहते थे अवाम ताकत का सचेष्टा, एक साथ फरमाया करते थे वोट को इज्जत दो, कुछ लोग कहते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो जब पाकिस्तान की अवाम ने वोट किया और अपने वोट से फैसला किया कि हम मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है इसको मुस्तरद करते हैं, हम उन लोगों को वोट कर रहे हैं जो लोग हमारे पसंदीदा हैं, जिनसे हमें तवक्को है, तो क्या वजह थी कि निजाम को, इस सारे सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए जब तरफा ट्रैफिक चलाना पड़ी। मैं एक कॉमन मैन का नुमाइंदा हूँ, मैं कभी भी किसी भी मुतशद्दिद, बल्कि इवन मैं गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू का भी कायल नहीं हूँ। मैं आज भी समझता हूँ हमारे सिपाह, हमारे शोधा हमारा फख्र है, होना चाहिए। जिंदा कौमें कभी भी अपने सलार से या अपनी अफवाज से डिस्टेंस नहीं करते। कैसे करते? अभी जो हमारे ऊपर हमसे 7 गुना बड़े दुश्मन ने यलगार की, तो ये बात है। और इनके साथ कौन खड़ा था? पाकिस्तान की अवाम खड़ी थी, बिल्कुल सारे खड़े थे। बताओ कॉमन पाकिस्तान, एक जुमला जिस तकलीफ में मैं मुब्तला, मतलब कुछ लोगों को इक़्तिदार में लाने के लिए एक महबूब तरीन इदारे के और अवाम के दरमियान जो खलीज डाली, इसका बेनिफिशरी कौन? हमने इस नुक्ते को नजरअंदाज क्यों किया? बिल्कुल ठीक है, क्यों नजरअंदाज करते हैं इस नुक्ते को? मैं आपसे अर्ज कर दूं, आपने कहा आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों को कोई हक दिया जाए जो आइन, कानून और इंसानियत और अखलाक हमें देता है। अगर गलती हुई है कुछ लोगों से यकीनन, लेकिन जब मैं बतौर एक कॉमन मैन ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मुतालबा कर रहा हूँ, या अपील कर रहा हूँ कि आप जुडिशल कमीशनर बना दें। जजेस साहब के जुडिशल कमीशनर बनता था ना, 22 से तो जजेस नहीं आने थे। आज 1.5 साल इंतखाबात में हो गए हैं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में क्या कुछ हुआ? आज तक किसी एक इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कोई चले सर, आपका पॉइंट आ गया, ये आपका मुतालबा हम हुकूमत वक्त के सामने रखते हैं। बाद और ब्रेक से पहले भी मैंने ये सवाल किया था कैसर अहमद शेख साहब से, लेकिन दोबारा इस पर बात कर लेते हैं। नाजरीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, स्टे विद अस।